हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम रैंक मैथ पर 90% स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम वर्डप्रेस पे आर्टिकल लिखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हमें चाहिए होती हैं, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जिसकी वजह से हम एसईओ में अच्छा स्कोर ले सकते हैं। देयर डिफरेंट टूल्स, कुछ लोग यूज पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो रैंक मैथ है। तो हम बात करते हैं किस तरह से आप रैंक मैथ पे 100% सक्सेस रेट हासिल कर सकते हैं और आप इजीली 90% प्लस स्कोर में अपने स्कोर्स को लेके जा सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बल्कि अभी जो हम आर्टिकल लिखेंगे उसमें आप देखेंगे किस तरह से इसी आर्टिकल में 90% स्कोर हम अचीव करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ सबसे पहले आपने रैंक मैथ पर आ जाना है और रैंक मैथ पे आने के बाद आप देखेंगे जो भी आपका कंटेंट आपने तैयार किया था, ये देखिए मैंने वर्ड पे एक कंटेंट अपने लिए ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। तो जो भी कंटेंट होगा वो आपने यहाँ पे आ जाना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे मैंने जो कंटेंट लिखा हुआ था, मैंने ऑलरेडी क्योंकि चीज़ों का ध्यान रखा हुआ, तो ये देखिए मेरा 72 स्कोर आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे एडिशनल क्लिक करेंगे कि साइड पे आपको देना शुरू हो जाएगा कि आपके आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने नहीं ऐड की। सबसे पहले जो मैंने इमेजेस ऐड की हुई थी उनको मैं देखूंगी। ये देखें इमेजेस का मेरा एरर मुझे दे रहा है, तो यहाँ जाके इसको मैं पूरा एक दफा इस तरह से पढ़ लूंगी। और इसने मुझे कहा सबसे पहले कि मेरी कीवर्ड जो डेंसिटी है वो कम है, 0.49 है। तो जो मेरा कीवर्ड है मैं डिफरेंट जगहों पे उसको प्लेस कर लूंगी। ये देखो, इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, क्योंकि मेरा जो कीवर्ड है वो साइड इफेक्ट ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसकी वजह से मैंने यहाँ जाके एज इट इज इसको मैंने लिख दिया, जहाँ से मैं चाह रही हूँ कि मेरी कमी पूरी। जब देख सकते हैं आप साइड पे देख सकते हैं 0.52 तक मेरा आ चुका है। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे थर्ड पॉइंट पे मेरी कीवर्ड डेंसिटी शो हो रही है, 0.52 मेरा आ चुका है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस जो है वो अपने ही हिसाब से क्रिएट कर लूंगी ताकि कन्वीनियंट रहे मुझे। ये देखिए मैंने एक लिख दिया। उसके बाद मैं जो अपना कीवर्ड है वो मैं वहाँ डिफरेंट जगहों पे डालना शुरू कर दूंगी। ये देखिए यहाँ मैंने इसका लिख दिया, बिफोर मेकिंग प्लांट बेस्ड choice you should be familiar with benefit and side effect of plant based protein to make best decision। ठीक है, यहाँ जाके मैंने दोबारा से अपना जो कीवर्ड है वो मैंने यहाँ जाके डाल दिया है। जब ये वाला कीवर्ड भी मैं डाल दूंगी तो ऑफ कोर्स मेरी कीवर्ड डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी, 52 थी या 55 हो गई है। इस तरह से हमने इंश्योर करना है कि थोड़ी सी अपनी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो डिफरेंट जगहों पे हमारे पास एक अच्छा हमारे पास नंबर आ जाए। तो ये देखें, ये यहाँ जाके कीवर्ड डेंसिटी मेरे पास जहाँ जहाँ भी मुझे स्पेस लग रही है वहां जाके मैं एक प्रॉपर सेंटेंस बना रही हूँ और अपनी जो कीवर्ड डेंसिटी है वहां जाके मैं बेटर करती जा रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं ये वाला भी ऐड करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने किया है, फिर मुझे अपना मैंने कीवर्ड को कॉपी कर लिया है। और अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोटीन देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स, जो कि मतलब कि बेनिफिट से पहले भी मैंने जो अपना कीवर्ड है वो मैंने वहां जाके एडजस्ट कर दिया है। तो ये देखिए मैंने 0.4 से शुरू किया था, लेकिन अब मैं 5.8 पे पहुंच गई हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अगर मैं और कीवर्ड डालती जाऊंगी तो जो मेरा जो बीच वाला जो है थर्ड ऑप्शन है वो बेहतर होता जाएगा। क्योंकि हमने वैसे तो आजकल कीवर्ड स्टफिंग इतनी ज़्यादा नहीं चल रही, लेकिन क्योंकि हमने रैंक मैथ में अगर हमने रिजल्ट सिक्योर करने हैं तो हमने कीवर्ड्स को ऐसे एंटर करना है कि हमारे जो स्कोर हैं वो अच्छे आए और मुनासिब तरह से हम जो है ना वो पूरे प्रोसेस को लेके चल सकें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं डिफरेंट जगह जो देख रही हूँ, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि कीवर्ड है वो एंटर करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ में इस तरह से इनका बड़ा नॉर्मल सी प्रैक्टिस होती है कि कीवर्ड जहाँ मर्जी मुंह उठा के डालते रहते हैं। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, हमने पढ़ना है, हमने देखना है कि कहाँ हमारा जो कीवर्ड है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो रहा है। जहाँ आपको लगेगा कि आपका जो कीवर्ड है वो एडजस्टेड है, ये अच्छी स्पेस आप कीवर्ड को डालने की, वहाँ जाके आपने अपना कीवर्ड डालना है। आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपके जो भी कीवर्ड्स हैं वो प्रॉपर जो अपनी प्लेसमेंट पे हों और रीडर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। लाइक रीडर को ये फील ना हो कि उन्होंने बार बार एक ही लफ्ज को डाला हुआ है। तो वो अगर आप एक चीज को बार बार डालेंगे तो वो एक सही इम्पैक्ट और सही इंप्रेशन नहीं देगा। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो आपका कीवर्ड है वो कीवर्ड स्टफिंग ना हो और जहां भी आप यूज करते हैं तो इतना नेचुरल हो कि वो फील ही ना हो कि आपका जो कीवर्ड है वो कहाँ कहाँ आपने लगाया। तो ये देखिए मैं इसमें डालती जा रही हूँ। मेरा पहले 0.4 था, मैं 0.63 तक आ चुकी हूँ। तो मैं कोशिश अक्सर करती हूँ कि अगर मैं 1% तक डेंसिटी ले जाऊं तो वो मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन वाली चीज भी हो जाती है थोड़ी सी। और दूसरा ये कि मेरा जो स्कोर है वो भी काफी हद तक बेहतर हो जाता है। तो मैं अपने पूरे आर्टिकल को स्टडी कर रही हूँ दोबारा से ये कि एक दफा प्रूफ रीडिंग भी हो जाती है आपकी। और जहाँ आपकी प्रूफ रीडिंग हो गई
वहाँ आपके लिए अच्छी चीज़ ये होती है कि दोबारा से आप जो है वो दोबारा से बहुत अच्छी तरह से अपने आर्टिकल को पढ़ते हैं और आपको जहाँ-जहाँ कोई मिस्टेक लगती है, तो उधर वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट है जब भी आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे होते हो, तो मैं कीवर्ड स्टफिंग को नॉर्मली इस तरह से लेती हूँ कि प्रूफ रीडिंग भी मेरी साथ-साथ हो जाए। तो ये पूरे प्रोसेस से एक दफ़ा मैं गो थ्रू करूँगी, इस सारी चीज़ों को पढ़ूँगी, किस जगह मुझे लगता है कि ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो गया है, तो उसको भी मैं एक दफ़ा एड्रेस कर लूँगी कि मैंने चीज़ों को एक दफ़ा रिपीट नहीं करना। तो भी मैं 0.71 पर आ चुकी हूँ। मेरी कीवर्ड डेंसिटी टारगेट मेरा 1% है। 1% करूँगी तो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है, राइट साइड पे येलो कलर जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये देखें अब मुझे कुछ सेफर साइड पे आ रहा है, वो येलो कलर जो मुझे शो हो रहा था वो 0.77 पे आके येलो कलर ग्रीन में चेंज हो गया, जो कि मेरे लिए एक अच्छा सिंबल है। तो अभी मैं देख लेती हूँ कुछ जो मेजर जगह जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं डाल लूँगी। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन साइन आ चुका है तो इट्स क्वाइट गुड। आप ग्रीन साइन आने के बाद अगर आपने कीवर्ड को स्टफ करना खत्म करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर लूँगी, इसको मैं थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी, ठीक है, ताकि जो है वो मेरा स्कोर थोड़ा सा बेहतर हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ जगह पे मेरे पास अभी मार्जिन है, क्योंकि मेरा आर्टिकल जो है वो तकरीबन 3000 प्लस वर्ड्स का है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें और एंटर कर सकती हूँ, मेरे पास मार्जिन है। तो यहाँ जाके जी मैंने कीवर्ड स्टफ में अपना ये इसको मैंने एंटर कर दिया है और ये देखा मैं 0.80 तक पहुंच गई, जो कि बड़ा एक अच्छा नंबर है, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो पहले तो 1-2 तक भी लोग डेंसिटी कर लेते थे, लेकिन अगर आप 1 तक भी आप करते हैं तो वो भी एक जबरदस्त और बड़ी अच्छी एक रेशो होती है कीवर्ड को ऐड करने की। तो यहाँ मैं 0.82 पे पहुंच गई हूँ। मैंने कहा 0.82 पे पहुंची हूँ तो 1% तक हम कर लेते हैं, ताकि मेरा जो स्कोर है वो जरा और बेहतर हो। जब जैसे देखेंगे आपका ये स्कोर बेहतर होगा, क्योंकि मेरा पहले 72 था, जैसे ही ये मेरा कलर जो है वो येलो से ग्रीन हुआ तो मैं 75 पर आ चुकी हूँ। और हमारा टारगेट ये है कि हमने जो है वो 90% स्कोर पे आना है, जो कि एक अच्छा टारगेट है। लेकिन फिर भी जो हमें स्टेप्स है वो हमें सब देखने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हम 90% तक आ जाएं। तो ये देखिए हम यहाँ से इसको आगे जाते जाएंगे, इसको हम देखते रहेंगे। तो अभी मैं देख रही हूँ कि मैं 0.87 पे पहुंच गई। मैं कुछ ही कीवर्ड्स और डालूंगी तो मैं अपना जो 1% का जो टारगेट है वो अचीव कर लूंगी। तो मैंने देखा कि FAQs में मैंने अपना जो है वो कीवर्ड है वो इतना ज़्यादा स्टफ नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ जाके जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरा जो कीवर्ड है उसको मैं डाल सकती हूँ या प्लेसमेंट हो सकती है, तो वहाँ जाके मैं कीवर्ड्स को अपने डाल लूंगी, कीवर्ड को प्लेस कर लूंगी, ताकि जो है वो मेरी जो मेरे माइंड में टारगेट है वो मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ। तो 0.90 तक मैं पहुंच गई हुई हूँ। और अब मेरे पास क्वेश्चन भी, क्योंकि मैंने ठीक क्वेश्चन की क्वांटिटी लिखी हुई है, तो मेरी जो क्वेश्चन की क्वांटिटी है वो है ऑलमोस्ट 8 है मेरे पास क्वेश्चन जो मैं इसमें लिखे हुए हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए 0.93 मेरा हो गया है। अभी मेरे पास कुछ FAQs भी पड़ा हुआ है, कंक्लूजन भी पड़ा हुआ है, और साथ साथ क्योंकि मैंने बताया था कि मैं प्रूफ रीडिंग भी साथ साथ कर लेती हूँ, तो ये देखिए मैं प्रूफ रीडिंग करती जा रही हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि कोई मेरे पास मार्जिन है, कोई मेरे पास स्पेस है, वहां मैं जाके इसको एडजस्ट करती जाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने पोटेंशियल साइड इफेक्ट को फिर से एक दफा लिख लिया है। तो अब आप देखिए 0.95 मेरे पास आ गया है। तो उसके बाद मैं अगले वाले FAQs पढ़ रही हूँ, कहीं मुझे लगेगा कि यार यहाँ स्पेस है तो वहां जाके भी मैं अपना जो कीवर्ड है वो मैं एंटर कर दूंगी, ताकि मैं 1% के जो टारगेट है उधर जाके पहुंच जाए। अच्छा, यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि कितना आइडियल है, कितना करना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि क्योंकि मैं इधर रैंक मैथ पे काफी देर से काम कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैं जब 1% करती हूँ तो मेरे जो स्कोर्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं ऑलमोस्ट आई एम देयर टू मेक 1%। इसके साथ साथ मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ ताकि मैं इसकी प्रूफ रीडिंग भी साथ साथ करती जाऊँ, कि जैसे मैं प्रूफ रीडिंग सी करूंगी तो ये देखें ये मेरा मैंने पूरा अपना आर्टिकल पढ़ भी लिया, साथ में देख भी लिया, और अभी आप देख सकते हैं मैंने 1.01% तक पहुंच चुकी हूँ, जो कि बड़ा एक अच्छा इसका टारगेट है। अब क्योंकि मैं साथ में प्रूफ रीडिंग भी कर रही हूँ तो मैंने इन चीजों को साथ साथ में देख लिया है, और अब मुझे लगता है कि मैं आई एम गुड टू गो, और मैंने बड़ी अच्छी इसकी मेंटेन कर लिया। उसके बाद मैं दोबारा से अब मैं आऊंगी, और मैं क्योंकि मैंने कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं डाला हुआ तो मैंने अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाया हुआ। जो भी आपके प्रोडक्ट है रेलिवेंट, उसके बाद उसका आपने लिंक ले लेना, ताकि आपका एक्सटर्नल लिंक आपके ऐड हो, और जब आपका एक्सटर्नल लिंक ऐड होता है, इंटरनल लिंक ऐड होते हैं, तो आपका जो SEO स्कोर है वो बढ़ता है। ठीक है, मेरा 75 तक स्कोर जो है वो आ चुका था, और अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा स्कोर जो है थोड़ा सा ऊपर जाए। तो अभी मैं देखती हूँ, मैं अगर मैं एक्सटर्नल लिंक डालती हूँ, ये देखेंगे मेरा
जो मेरा लिंक है, मैं पी फॉर एग्जांपल अगर पी प्रोटीन का मैं लेना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ जाके अपना वो वर्ड जो है वो मैं एंटर करूंगी। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने कोई सेंटेंस बना के इसको यहाँ मेंशन कर देना है। तो इसको एक दफा आपने गो थ्रू करना, आपने देखना कि कहाँ पर एडजस्ट कर। सबसे पहले इसकी इमेज में डाल दूंगी। यहाँ जाके मैंने क्योंकि मैं जिसके बारे में बात करें उसकी मैंने इमेज में डाल ली है। यहाँ जाके मैंने इसकी इमेज ऐड की है और सेंट्रली मैंने इसको अलाइन कर दिया है। उसके बाद मैं जैसे ही इधर गई हूँ तो जहाँ जाके आप देखेंगे मैंने जाके यहाँ ऑप्शन लिख दिया है। ऑप्शन में मैं लिखूंगी बाय फ्रॉम अमेजोन, ठीक है, क्योंकि मेरा ये एफिलिएट लिंक है। यहाँ जाके मैं बाय फ्रॉम अमेजोन लिखूंगी और ये देखिए यहाँ बैकग्राउंड में कलर आप चेंज, क्योंकि अमेजोन में कलर ब्लैक है तो मैं ऑरेंज और ब्लैक है तो मैं इसलिए दोनों कलर्स को यहाँ पर यूज कर लूंगी। यहाँ जाके मैंने इसका लिंक लिया और यहाँ से जाके मैंने इसको यहाँ जाके मैंने इसको ये देखें पेस्ट कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट किया ना तो मेरा जो एकदम से स्कोर है ना वो ऑरेंज वाले कलर से ग्रीन कलर में है, मतलब कि मैं सेफ साइड पे चले गई हूँ। मतलब कि मेरे पास अब 84 है और मैं रेड साइड पे 84 भी बहुत अच्छा एक स्कोर है। 80 से ऊपर मैं समझती हूँ स्कोर हो तो काफी आपके जो है ना वो ब्लॉग एक अच्छी निगाह से देखा जाता है कि, और उसमें SEO ऑप्टिमाइजेशन काफी बेहतर होती है। लेकिन क्योंकि हमारा आज की वीडियो का टारगेट है कि हम चाह रहे हैं कि हम 90% प्लस हमने स्कोर लेना है, तो हम दोबारा से एक और इमेज ले लेंगे। ऑफकोर्स नॉर्मली एक इमेज से ही आपकी काफी हद तक जो है ना वो बेहतर हो जाता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो जो मेरे पास मेन प्रोडक्ट्स हैं उनका मैं थोड़ा सा डाल लूँ, उनका लिंक भी डाल लूँ, ताकि ये ना लगे कि मैं किसी एक प्रोडक्ट के सपोर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ जाके मैंने इसको डाला, इसकी पिक्चर को मैंने जहाँ जाके मैंने एडजस्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ जाके एडजस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ जाके फिर से मैं वो सेम प्रोसेस करूंगी। बाय फ्रॉम अमेजोन वाला यहाँ से ऐड टू टेक्स्ट किया मैंने और बाय फ्रॉम अमेजोन पे जाके यहाँ जाके मैं इसको वही जो पुराना मैंने कलर दिया था वो मैं पुराना से दोबारा से कलर दे दूंगी, ताकि कोई इसमें अगर आता है तो उसको प्रॉपरली डायरेक्ट हो सके टूवर्ड दैट अमेजोन लिंक, ठीक है। तो यहाँ जाके मैं गई हूँ, मैंने गेट लिंक करके अपना जो है वो लिंक भी दोबारा से क्रिएट करवा दिया। तो ये देखें यहाँ जहाँ से Ctrl+V किया, यहाँ जाके मैंने इसको लिंक अपना अटैच कर दिया। तो ये देखें ये लिंक भी मेरे पास ऐड हो गया। तो अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मुझे दे रहा है, मेरे पास कोई वो नहीं आ रहा, इंटरनल लिंक नहीं है। एक्सटर्नल लिंक मैंने आपको डालना बता दिया, मैं अमेजोन से डाल सकते हैं। और इंटरनल लिंक डालने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए मैं कोई भी देख लूंगी जो मेरे रेलिवेंट टॉपिक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है डेंजर ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर, क्योंकि मेरा पहले से आर्टिकल मौजूद था तो मैंने क्लिक किया तो ये ऑलरेडी मुझे आ गया हुआ। तो ये देखिए मैंने अपना इंटरनल लिंक भी डाला है। मैंने जैसे अपना इंटरनल लिंक डाला तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्कोर है वो 89% तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी अभी हम थोड़ी सी पीछे हैं, ताकि हम 90% स्कोर ले सके तो थोड़ी सी हम चेंजेस और करेंगे। तो मैंने चेक किया, अगला पॉइंट अगला ये है कि कुछ मेरे पैराग्राफ्स थोड़े से लंबे हैं। अच्छा, रैंक मैथ आपको ऑप्शन देता है कि आपने 120 पैराग्राफ तक जाना। अगर हम योस्ट की बात करें तो वो 150 लिमिट है, लेकिन रैंक मैथ में 120 की लिमिट है। तो यहाँ जाके आपने देख लेना है, आपको लग रहा है जो भी कोई चीज एक्स्ट्रा है या उसको शॉर्ट किया जा सकता है, इट्स अप टू यू। आप पढ़ के भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा, मुझे लगता है कुछ चीजें मेरी रेलिवेंट है जो कि अगर मैं काटूंगी तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ जाके देखिए मैंने अपना पैराग्राफ जो है वो स्मॉल कर लिया। जैसे ही मैंने अपना पैराग्राफ स्मॉल किया है तो आप देखिए यहाँ ऊपर जो हमारा स्कोर है वो 91% तक हो चुका हुआ है। तो वो आई एम हैप्पी कि वो हो गया। उसके बाद मैं जो इमेज अपनी बनाई थी, जो मैंने टाइटल लिखा हुआ था वो लिखूंगी। या आपने टाइटल पहले बना के रख लेना है, जो भी आपका टाइटल होगा वो यहाँ जाके आपने इधर क्लिक कर देना है। ये देखें जो साइड पे जो चार नीचे आपको बटन शो हो रहे होते हैं ना, वहां जाके सब चीज आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें ये मैंने अपना टाइटल पिक किया है। मैं दोबारा से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर गई हूँ और यहाँ जाके मैंने अपना टाइटल ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इमेज भी क्योंकि मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, तो जो आपकी जहां भी आपकी इमेज है वहां जाके उसको क्लिक करेंगे आप। तो ये देखें यहाँ जाके क्लिक किया तो इमेज की जगह जो भी आप ऑल टेक्स्ट देना चाहते हैं, जैसे कि मैं देना चाहती हूँ टॉप 7 शॉकिंग साइड इफेक्ट ऑफ, ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ, ये मेरे पास में कुछ गलती से और कॉपी कर दिया, लेकिन आपका जो भी कीवर्ड होगा वो आप यहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोटीन शेक की बात की थी तो वो यहाँ के प्रोटीन पाउडर के वो आ गया, ठीक है। जो चीज हमने ऊपर कॉपी की वो पेस्ट करके नीचे भी कर देंगे। ये देखें तीनों चारों जगह आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम तो हम इसको ऐसे ही जाने देंगे। ये देखें मैं सब चीजों को अब हमने कर दिया। टॉप 7 साइड इफेक्ट, हमने पिक्चर भी लगा दी, हमने टाइटल भी लगा दिया, ठीक है। ये देखिए सारी चीजें हमारी इसमें अब आ चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन भी टाइटल यहाँ जो हमने पहले बनाया था वो दोबारा आके यहाँ हम टाइटल डाल लेंगे। ये देखें टाइटल जैसे हमने यहाँ पे डाल लिया, आप देख सकते हैं यहाँ जाके ये प्लांट बेस्ड डाल दिया,
परमालिंक खुद से इसका बन गया। परमालिंक में एक डैश होती है जो कि यूआरएल के अंदर शो हो रहा होता है, वो इसने खुद से ही क्रिएट कर दिया है। उसके बाद जैसे परमालिंक आ जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी, जो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे जो भी आपने डिस्क्रिप्शन बना के रखी हुई वो आपकी आ जाएगी। तो ये देखें, ये चीजें हमने ये एंटर कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन भी हम वर्ड की फाइल में हम बना के पहले से रखेंगे, ये मैंने पहले से बना के रखी। तो जब ये मेरी सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट 95% तक पहुंच गया, जो कि बहुत एक हाई नंबर है। तो इसका मतलब ये कि जो मैंने आर्टिकल लिखा है इट इज कम्प्लीटली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। आप इसको एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं, अपनी नजर से देख सकते हैं कि जो जो चीजें एक रीडर को चाहिए मेरा आर्टिकल पढ़ने के लिए, या जो गूगल को चाहिए मेरा आर्टिकल क्रॉल करने के लिए, वो सब चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दोबारा ऐड इमेज का ऑप्शन दे रहा है। तो वो सेम सीड सेट फीचर्ड इमेज में मैं जाऊंगी और यहाँ जाके मैं एंटर करूंगी और ये देखें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, ताकि मेरा जो यूजर है उसको पता हो कि मैं किस चीज के हवाले से कंटेंट बना रही हूँ। तो ये देखें यहाँ चीजें ये भी मैंने एंटर कर ली। ये सब चीजें यहाँ जब हम आ जाएंगे हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास जो रेलिवेंट टैग्स हैं वो लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये इसको भी मैं कर लूंगी, जो भी अगर मुझे लग रहा है कुछ बेटर हो सकता है तो यहाँ जाके मैं इसको बेटर कर दूंगी। टैग जनरेटर में हम ये करते हैं कि ऑटोमेटिकली टैग बना लेते हैं। तो मैं टैग जनरेटर पे जाती हूँ, ये देखें जैसे ही मुझे टैग आएंगे वहां से मैं कॉपी करके मैं यहाँ ले, तो सारे जो टैग्स थे वो मेरे पास आ गए हैं। तो ये देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा ये प्रोसेस किया है। उसके बाद यहाँ जाके मैं पब्लिश करके जब मैं सेव करूंगी तो ये देखिए सेव होगा, मेरी पोस्ट बन गई। अब मैं व्यू पोस्ट पे जाऊंगी तो ये देखें ये मेरा पूरा आर्टिकल जो हमने मिलकर लिखा था विद ऑल द लिंक्स विद एवरीथिंग, वो पूरा मेरा आर्टिकल पब्लिश हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके 90+ स्कोर आएंगे रैंक मैथ में, और यकीनन आपकी एसईओ की जर्नी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। अभी भी कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है जो आप पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछिए, और अगर फ्यूचर में भी चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें या कोई टॉपिक हमें आप सजेस्ट कर दें तो हमें बताइए। आई होप यू लाइक द वीडियो।